तुम इस देवी की सेनापति हो ना, सर्वप्रथम तुम्हारा अंत करेंगे हम। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देती हैं, अभी भी रुक जाओ, अन्यथा संहार होगा तुम्हारा। ये मैं क्या कह रही थी? वो देवी कौन है जो सिंहासन पर उन महानतम देवी के समान विराजमान है? कौन हो सकती है वो? माता के सबसे निकटतम और उन्हीं का अंश है माता मत्रीनाथा और माता दंडीनाथा। वो श्री माता ललिता को पहचानने में असमर्थ क्यों हो रही है? यज्ञकर्ता यंत्र का प्रभाव ऐसी मति भ्रम उत्पन्न करता है कि बुद्धिमान की बुद्धि और शक्तिशाली की शक्ति दोनों नष्ट हो जाती है। और जब स्वयं माता ललिता उस यंत्र की मर्यादा का पालन कर रही है तो उनका अंश, उनका रूप उसे कैसे भंग कर सकता है? भंडासुर ने 10 धूमिनी पुत्रों को विघ्नकर्ता यंत्र की शक्तियां देकर युद्ध के लिए भेजा है। देवी पराशक्ति हो या देवी ललिता, वो जो भी है शीघ्र ही इसके प्रभाव में होंगी। तब हमारे साधारण असुर ही उसे बंदी बनाकर यहाँ ले आएंगे और तब पूर्ण होगा हमारा प्रतिशोध। मेरी आशा के अनुरूप आज का दिन अमरपुर के इतिहास का महानतम दिन होगा। आज मेरे प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से ये उल्का मुख इस देवी को पराजित कर मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे और वहां मैं अपना महायज्ञ संपन्न कर प्रभु महाशिव को भी अपने निकट ले आऊंगा। प्रभु महाशिव को भी अपने निकट ले आऊंगा। वहां पहुंचने में कोई विलंब नहीं करूंगा। चलिए मयूर जी, शीघ्रता कीजिए। पुत्र कार्तिकेय नंदी जी और श्रृंगी जी को समय रहते पुत्र गणेश तक पहुंचना ही होगा, अन्यथा श्री माता ललिता के श्री रथ विघ्नकर्ता यंत्र से प्रभावित हो जाएंगे।
प्रभु, यदि एकमात्र पाचक बूटी रस ही आपको स्वस्थ कर सकती है तो मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। इन प्रहरियों से कैसे बचूं? ये प्रहरी आपको ही ढूंढ रहे हैं मूषक जी। इनकी दृष्टि से बचकर आप यहाँ से जाने में कैसे सफल होंगे? और यदि जाने में सफल हो भी गए तो भंडासुर और उसके भ्राताओं ने जो मायावी सुरक्षा चक्र रचा है उसे पार कर यहाँ लौट नहीं सकेंगे आप। प्रभु, फिर तो एक और उपाय संभव है। क्या मूषक जी? माता पार्वती की दृष्टि तो सदा आप पर ही थी। तब तो माता के मन में भी मुझ तक पाचक बूटी रस पहुंचाने का विचार अवश्य आया होगा। किंतु प्रभु, अमरपुर के प्रकट और अदृश्य सुरक्षा चक्रों को भेद कर उस रस को यहाँ पहुँचाएगा कौन? मयूर जी सावधान, रुकिए यहाँ। हे देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, हम शीघ्रता करने के स्थान पर यहाँ रुक क्यों गए? क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि जिन मायावी सुरक्षा चक्रों को देख रही है, हमें सर्वप्रथम उन्हें नष्ट करना होगा। नंदी जी, श्रृंगी जी, आप दोनों इन असुरों का ध्यान बांटिए। मैं इस सुरक्षा चक्र को भेदने का कोई उपाय करता हूँ। और स्मरण रखिए, समय बहुत कम है। हमें शीघ्र ही यह जड़ी बूटी रस गणेश तक पहुंचानी होगी। चलिए मयूर जी। कितना भयंकर दृश्य है। एक और विघ्न करता यंत्र माता के दूसरे शरीर को भी प्रभावित कर रहा है। और दूसरी ओर ये दुष्ट असुर माता के शरीर के निकट पहुंचता जा रहा है। हमारे विघ्नकर्ता यंत्र का प्रभाव तुम्हारी शक्ति में अभाव उत्पन्न कर रहा है देवी। अब शीघ्र हमारे वार से तुम्हारा अंत होगा।